दरअसल में क्लाइमेट चेंज के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं पहाड़ों में बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक हो रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत हो रही है बादल फटने की वजह से। आखिर पहाड़ों में बार बार क्यों फट रहे हैं बादल? मानसून सीजन में पहाड़ों में क्यों आ रही है मुसीबत? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। साल दर साल पहाड़ों में कुछ ऐसा ही होता है। पहाड़ी इलाकों में हर साल होती है ऐसी ही तबाही। बारिश और बाढ़ की मुसीबत अब यहाँ की नियति बन चुकी है। बार बार फूटते बादल बम। वीडियो हिमाचल के रामनगर का है। पहाड़ों में भारी बरसात का ये असर है। यहाँ पहाड़ी नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। यहाँ इतनी बरसात हुई कि एक पिकअप गाड़ी पानी की लहरों के बीच फंस गई। पानी की रफ्तार इतनी थी कि गाड़ी लहरों के बीच बहने लगी। खुशकिस्मती ये रही कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वैसे इस साल हिमाचल में नॉर्मल से कम बारिश हुई है। इसके बावजूद कई इलाकों में तबाही हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिन बेहद खतरनाक हो सकते हैं। हिमाचल में 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। 10 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। बारिश से हुई बर्बादी की वजह से 85 सड़कें बंद हैं। 115 बिजली के ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे। हिमाचल में सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन राज्य में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी इस राज्य में भयंकर तबाही आ चुकी है। ये दो तस्वीरें हिमाचल में तबाही को बयां करती हैं। पहली तस्वीर ताजा है, दूसरी तस्वीर पिछले साल की है। हिमाचल में 2023 में कुदरती कहर की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई थी। पहाड़ों में हालात बदल नहीं रहे। पूरे इलाके में बादल फटने की मुसीबत बढ़ती जा रही है। इस साल 31 जुलाई को हिमाचल में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई थी। हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश की घटनाओं में इजाफा हुआ है। हिमालय नीति अभियान नाम की संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण बादल फटने की घटना में इजाफा हुआ है। दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में हिमालय के गर्म होने की रफ्तार दोगुनी है। इसकी वजह से बादल फटने की मुसीबत में इजाफा हुआ है। इस साल 31 जुलाई को हिमाचल में बादल फटने से पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में एक दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मानसून की बारिश के दौरान ही होती हैं और इससे कोहराम मच जाता है। जानकारों का कहना है कि पहाड़ों में दक्षिण पश्चिम मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक साथ असर होने से हालात बिगड़ रहे हैं। ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से इलाके में ग्लेशियर झीलें भी बन गई हैं। बारिश की वजह से जब ये ग्लेशियर झीलें फूटती हैं तो कोहराम मच जाता है। कुल मिलाकर मानसून सीजन पहाड़ों में हर साल तबाही का अलार्म बजाता है। हर साल पहाड़ों में बादल फटने से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर बारिश बहुत धीरे धीरे होता, बारिश कम होता, बहुत देर तक होता, तो वो बारिश एक पर्टिकुलर फ्लो में नेचुरली वो नीचे चला जाता। अभी इतना बारिश हो रहा है, वो इमीडिएटली उस जगह से निकाल के नीचे नहीं जा पा रहा। इसका मतलब उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस तरह से पानी जाना चाहिए था, जा नहीं पा रहा। इसके वजह से इतना सारी बारिश जब समतल में आ जा रहा है, वहाँ पर फ्लड हो जाए। मानसून में भारी बारिश के खतरे के बीच सवाल है कि क्या पहाड़ों में कभी हालात सुधरेंगे? क्या कुदरती तबाही से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे, या फिर हर साल इस तरह मानसून सीजन के गुजर जाने का इंतजार होता रहेगा? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जमीन पर कदम नहीं उठाए जा रहे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।